कि पूरी द्वारिका पानी में डूब रही थी कि श्री कृष्ण की अष्टरानियों ने भी अपनी देह त्याग दी, लेकिन वहां पर कोई ऐसा भी था जो हमारी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से बिल्कुल बच गया। दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। 100 वर्षों का वियोग भी मुझे दिया, अब इन अश्रुओं को तो मेरे लिए रहने दो। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। आज हम बात करेंगे द्वारिका के बारे में। आखिर वो क्या कारण था जब पूरी की पूरी द्वारिका पानी में डूब रही थी, यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे, यहां तक कि श्री कृष्ण की अष्टरानियों ने भी अपनी देह त्याग दी थी, लेकिन वहां पर कोई ऐसा भी था जो हमारी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से बिल्कुल बच गया और वहां से दूर निकल गया। बहुत ही रोचक कहानी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इस कहानी का शुभारंभ होता है कुरुक्षेत्र से, जहां 100 वर्षों के पश्चात आज हमारी लाडली जू और श्री कृष्ण भगवान एक दूसरे को देखते हैं। आज 100 वर्षों के वियोग के पश्चात श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण को देखती है और श्री कृष्ण श्री राधा रानी को देखते हैं। दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। जैसे तैसे श्री राधा रानी खुद को संभालती है, क्योंकि उन्हें कृष्ण के सामने खुद को मजबूत दिखाना था। लेकिन श्री कृष्ण वो अपने आंसू नहीं रोक पाते, उनकी आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। श्री राधा रानी जाकर उन्हें संभालती है और उनसे कहती है, प्रिय, इन आंसुओं को मत बहने दो, इन आंसुओं पे सिर्फ श्री राधा का हक है। अरे सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन ही लिया है, 100 वर्षों का वियोग भी मुझे दिया, अब इन अश्रुओं को तो मेरे लिए रहने दो। श्री कृष्ण जब ये बात सुनते हैं वो एकदम सुन्न रह जाते हैं। राधा रानी उनसे कहती है, कहो क्या चाहते हो अपनी राधा से। अब श्री कृष्ण जी उनसे विनय करते हैं, राधे सिर्फ एक बार मेरे कहने पर द्वारिका आ जाओ। राधा रानी जैसे ही ये सुनती है वो मना कर देती है, नहीं, राधा को अब ब्रज के बिना, वृंदावन के बिना कहीं अच्छा नहीं लगता। जहां वृंदावन है वहीं राधा है, राधा तो अब वन में रहना पसंद करती है। श्री कृष्ण जी उनसे पुनः विनती करते हैं, राधे मेरे लिए, सिर्फ एक बार मेरे लिए द्वारिका आ जाओ। हमारी लाडली जू की कोई चाह ही कहां है। अब 100 वर्षों के पश्चात आह्लादिनी शक्ति कृष्ण से मिली है, तो भला उनकी बात कैसे टाल सकती थी। श्री राधा रानी ने कहा, ठीक है, हम आएंगे द्वारिका। श्री राधा रानी वहीं से द्वारिका के लिए निकल गई अपनी अष्ट सखियों के साथ। ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, तुंग विद्या, चंपक लता, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, ये राधा रानी की अष्ट सखियां। यूं समझ लीजिए कि जैसे भगवान राम की प्राप्ति भगवान हनुमान के बिना नहीं हो सकती, तो राधा रानी की प्राप्ति भी उनकी इन सखियों के बिना नहीं हो सकती। आपको अगर राधा रानी को पाना है तो उनकी इन अष्ट सखियों को प्रसन्न करना होगा। राधा रानी निकल चलती है द्वारिका की ओर। जैसे ही वो द्वारिका में पहुंचती है, श्री कृष्ण की महारानियां उनका भव्य स्वागत करती है, लेकिन राधा रानी महल में आने से मना कर देती है। वो कहती है कि राधा तो वन में रहती है, हम यहीं पास में वन में रहेंगे, कुटिया बनाकर रहेंगे। राधा रानी वहां पर कुटिया बनाकर रहने लगती है। अब यहां से किरदार आता है वज्रनाभ का। श्री कृष्ण की महारानी जामवती
जब राधा रानी द्वारका में रहती थी तो श्री कृष्ण की महारानी जामवती वहां आकर उनकी सेवा करती थी। अब हमारी राधा रानी जी को तो सेवा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अष्टसखियां उनके साथ हैं। वो खुद आह्लादिनी शक्ति है। पर फिर भी जामवती जी को देखकर उन्होंने उन्हें सेवा करने की आज्ञा दी थी। उन्हीं के साथ आते थे ये श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ। ये आकर हर रोज राधा रानी के चरणों में बैठ जाते थे। जामवती जी उनकी सेवा करती और वज्रनाभ जी वहां बैठे रहते। एक दिन वज्रनाभ जी ने राधा रानी के पद चिन्हों में वही चिन्ह देखे जो श्री कृष्ण के पैरों में थे। बस उनका विश्वास और अटूट हो गया। तब से वो राधा 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 बस यही गाना गाते थे। एक दिन हमारी लाडली जू ने उन्हें अपनी गोदी में बिठाया और कहा, पुत्र, अरे राधा राधा क्यों कहते हो? अगर कहना ही है तो द्वारकेश कहो, श्री कृष्ण कहो। लेकिन वज्रनाभ कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो सिर्फ राधा नाम की महिमा ही गानी थी। अब हमारी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी बहुत ही उदार है। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने वज्रनाभ से कहा, पुत्र, क्या मांगते हो? वज्रनाभ बालक तो छोटे थे, लेकिन उन्हें समझ बहुत थी। उन्होंने कहा, मैं वृंदावन मांगता हूं, मैं आपका ब्रज मांगता हूं। हमारी राधा रानी जी का तो दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने वज्रनाभ जी को कहा, दिया, आ जाओ मेरे वृंदावन, मेरे ब्रज में आ जाओ। अब राधा रानी के मुंह से कोई बात निकली हो और वो आशीर्वाद ना बन जाए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। और यही कारण है, जब पूरी द्वारिका पानी में डूब रही थी, यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ रहे थे, यहां तक कि श्री कृष्ण की अष्टरानियों ने अपनी देह त्याग दी थी, लेकिन वज्रनाभ वहां से निकल गए। अब आप क्या कहेंगे इसे? देखिए हमारी लाडली जू की कृपा। मात्र खेल खेल में जो बात उन्होंने कह दी, वज्रनाभ के लिए वो वरदान साबित हो गई। इसीलिए कहते हैं कि श्री राधा रानी पर अपना विश्वास अटूट रखिए। एक ना एक दिन वो आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। और इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति ही प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।